Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पर्सनल प्रोनाउन की केसेस सीखे थे, तो हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं कुछ एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलें प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। तुमने इन्हें मारा। अब यहाँ पर देखें व्यूअर्स, सब्जेक्ट क्या है? तुमने। और किसको मारा? इन्हें। इन्हें का मतलब क्या हो गया? वो ज़्यादा लड़के या वो ज़्यादा लड़कियाँ। तो इनके लिए वो ज़्यादा लड़के या वो ज़्यादा लड़कियाँ के लिए क्या आता है? दे। तो यहाँ पर इन्हें जो है, देखें क्या किस जगह पर आ रहा है? ये आ रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस जल्दी से देखें, देम। वेरी गुड। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? देम। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? यू बीट देम। इज इट क्लियर? आसान हो गया। चलें आगे हम पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मैं। और काम क्या हो रहा है? पहचानना। तो यानी सब्जेक्ट हो गया मैं और पहचानना वर्ब हो गया। तो किसको पहचान लिया? तुम्हें। अब तुम्हें यू। तो जल्दी से देखें, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वो भी यू ही है। तो क्या आएगा? आई रिकॉग्नाइज्ड यू। वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं जल्दी से। वो मुझसे बातें कर रही है। अब वो डेफिनेटली लड़की है क्योंकि रही है। तो वो लड़की के लिए क्या आएगा? शी। मुझसे। मुझसे क्या हो गया? किस जगह पर आ रहा है? मुझसे ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। क्या कर रही है? बातें। तो काम किस पर हो रहा है? मुझ पर। तो अब जल्दी से करते हैं। शी इज टॉकिंग विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें हमारा कमरा चाहिए। अब इसमें हमें किस जगह पर आ रहा है? डेफिनेटली सब्जेक्ट की जगह पर। तो हमारा पोजेशन है, तो क्या आएगा? और चाहिए के लिए क्या लगेगा? नीड। तो क्या आएगा? वी नीड आवर रूम। अब ये चैनल तुम्हारा है, डेफिनेटली ये चैनल तुम्हारा है। चलें इसकी इंग्लिश करते हैं। ये चैनल की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ रहा है? ये चैनल। दिस चैनल है के लिए हम क्या लगाएंगे? इज़। तुम्हारा के लिए क्या आएगा? योर। तो यहाँ पर ये चैनल तुम्हारा है, दिस चैनल इज़ योर। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखें, नाउन पहले आया है और पोजेशन बाद में आ रही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दिस चैनल इज़ योर्स। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा पेन गुम हो गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने अपना पेन खो दिया है। मेरा जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह पर मेरा क्या होगा? आई। तो गुम हो गया की इंग्लिश क्या होगी? लॉस्ट। मेरा पेन की इंग्लिश क्या होगी? माई पेन। तो क्या आएगा? आई लॉस्ट माई पेन। नाइस, वेरी नाइस। यहाँ तक तो ठीक है व्यूअर्स, समझ आ गया। लेकिन कुछ एडवांस यूसेजेस भी हैं जो मैं आपको करवा कर जाऊँगी। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। अब है, शैरी एंड मी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर देखें, ये इनकरेक्ट है क्योंकि शैरी एंड मी जो है ये दोनों सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं। तो यहाँ पर मी नहीं आएगा। यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो इसका करेक्ट क्या होगा? शैरी एंड आई वेंट टू मार्केट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। आई एंड माई हस्बैंड आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। तो यहाँ पर आई एंड माई हस्बैंड, तो यहाँ पर मी एंड माई हस्बैंड बिल्कुल नहीं आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं, आई एंड माई हस्बैंड, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड आसमा एंड आई टू डू आवर होमवर्क। अब यहाँ पर देखें, टीचर टोल्ड आसमा एंड आई। आसमा एंड आई जो है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि आसमा एंड आई ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। टीचर ने किससे कहा? मुझे और आसमा को। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है? मी। तो यहाँ क्या कहेगा? टीचर टोल्ड आसमा एंड मी टू डू आवर होमवर्क। व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ एज फास्टर एज आई। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट का किसी से भी कंपैरिजन हो रहा हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा हो या किसी से भी कंपैरिजन हो रहा होगा, तो हमारा सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब यहाँ पर देखें, वो इतना तेज़ भागती है जितना मैं, यानी यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स हैं।
तो ये कंपैरिजन में आई आएगा, शी इज़ एज फास्टर एज मी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, ही लाइक्स अस बेटर देन देम। वेयर दिस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आप ये देखें कि ही का कंपैरिजन देम के साथ नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ही लाइक्स अस बेटर देन देम। पर्सनल प्रोनाउन के केसेस के एग्जांपल्स को करते हैं वाइंड अप। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड जिनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, और वो क्वेश्चन वर्ड जो किसी के नाम की जगह लगते हैं डेफिनेटली। तो इनमें क्या है, हु। अब हु की जगह किसी का नाम भी तो आ सकता है ना, हुम। इसकी जगह भी किसी का नाम आ सकता है कि किसको, उसको। विच, कौन सा। अब कौन सा की जगह भी तो कोई नाम आ सकता है, वट की जगह भी कोई नाम आ सकता है, वट इज़ दिस। यहाँ पर दिस वट की जगह कोई नाम भी आ सकता है। इसी तरह हु एवर, ये सब चीज़ों, होम एवर, इनकी जगह नाम आ सकते हैं। विच एवर, वट एवर, ऑल दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं व्यूअर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, ये 5 वर्ड्स आते हैं। दिस को हम करीब पड़ी हुई चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी तरह दैट, अगर कोई चीज़ हमारे से दूर पड़ी है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम दैट यूज़ करेंगे। इसी तरह से दीज और दोज ज़्यादा चीज़ें हैं, वो दूर, ये चीज़ें ज़्यादा करीब हैं और ज़्यादा हैं तो दीज यूज़ होगा, और इसी तरह से ज़्यादा चीज़ें हैं और दूर पड़ी हैं तो उनके लिए हम दोज यूज़ करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, यानी ये मेरे पास पड़ी हैं, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। दोज आर ब्यूटीफुल बर्ड्स, वो खूबसूरत परिंदे यानी वो दूर हैं। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, यानी ये मेरे पास है, ये मेरा पेन है। दैट इज़ योर हैट, सच वाज हिज स्टोरी। नेक्स्ट टाइप व्यूअर हमारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कोई भी बात जो उसके अपनी तरफ, प्रोनाउन के खुद की तरफ आ रही होती है, खुद रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है उसकी तरफ। तो ये बहुत इजी है। इसमें माई सेल्फ, मैं खुद, हिम सेल्फ, वो खुद, हर सेल्फ, वो लड़की खुद, योर सेल्फ, वो, अगर एक बंदा एक है यू तो उसके लिए योर सेल्फ लगेगा, अगर ज़्यादा है तो योर सेल्व्स लगेगा। तो इसी तरह से देम सेल्फ, इसका भी इंशाल्लाह आपको यूज़ बताएंगे। देम सेल्व्स भी होता है और देम सेल्फ भी, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स एंड आवर सेल्व्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। इनको आप रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जोड़ने वाले, यानी यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज, यानी 2 क्लॉजेस को जोड़ने या क्लॉज को फ्रेज के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये वर्ड्स हैं हु, होम, विच, हुएवर, होमएवर, विच एवर, दैट, वेयर, व्हेन। और एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, अगर ये वर्ड स्टार्ट में आएंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे। ये वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के बीच में आएंगे, 2 बातों के बीच में आएंगे, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब जल्दी से रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। द पर्सन हु वन द प्राइज वाज माई ब्रदर। यहाँ पर हु रिलेट कर रहा है द पर्सन को और बाकी सेंटेंस के हिस्से को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट, यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ द स्कूल वेयर वी स्टडीड, अब यहाँ पर वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है। शी इज़ द गर्ल whom आई मेट इन लाहौर, यहाँ पर होम रिलेटिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है व्यूअर्स हमारी इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट जैसा कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कितने हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ऑल में 1000 भी हो सकते हैं, थोड़े से भी हो सकते हैं, 10-20 भी हो सकते हैं। तो क्लियर नहीं। एन अदर के दूसरा, यानी ये सब चीज़ें एन अदर किसी के नाम की जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से एनी की जगह भी तो कोई नाम हो सकता है, कोई की जगह नाम यूज़ हो सकता है। एनीवन, कोई एक, एनीथिंग, कोई चीज़ की जगह किसी चीज़ का नाम यूज़ हो सकता है। ईच, हर एक, हर की जगह कोई चीज़ का नाम, एनीबॉडी। इसी तरह से एवरीथिंग, फ्यू,
मैनी, नोबडी, नन, सेवरल, सम एंड समबॉडी, ये सब हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। व्यूअर्स, एक और पहचान मैं यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन की बताती चलूँ, जिसका मीनिंग उर्दू में कोई या कुछ की सेंस में आए, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्यूअर्स, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ग्रुप में से किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या किसी एक शख्स की तरफ इशारा करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन एंड नो वन। इसकी एग्जांपल है एनी ऑफ यू कैन टेल मी द आंसर। उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके नोट्स बनाइए, इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।